अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं और इंडिविजुअली उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उनको क्लासिफाई करते हैं टू मेन टाइप्स में। एक हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनमें ओपन चेन कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्लोज्ड चेन कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर होगा। अब जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में, यानी एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं और दूसरे ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक सीरीज़ में, एक के बाद दूसरा कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम्स की एक पूरी सीरीज़ होगी, वो आपस में एक चेन सीधी सीधी चेन बनाते जाएंगे। जैसे एन ब्यूटेन है। ब्यूटेन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, एन और एन इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई और सब्स्टिट्यूट अटैच्ड नहीं है। इसके कंपैरिजन में जो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें कार्बन एटम्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं साइड्स ऑफ द चेन। जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के अलावा अगर कोई भी और चेन स्ट्रक्चर हो और उसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूट अटैच्ड हो तो फिर वो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे, यानी कि उनकी आगे फर्दर एक ब्रांच बन रही है, सिर्फ वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कह रहे हैं कि वो क्लोज्ड चेन कार्बन एटम्स हैं, यानी उनमें कार्बन एटम्स जो है वो क्लोज्ड चेन में मौजूद होते हैं। और इन क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है टू टाइप्स में, होमोसाइक्लिक जिनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक, होमो का मीनिंग आपको पता है कि सेम, और साइक्लिक यानी कि इस साइकिल में जो कंपाउंड्स मौजूद हों वो सब के सब सिमिलर हों, सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स ही हों। अब और साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में, एक साइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स। असाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं इनमें कार्बन एटम्स जो हैं वो रिंग में मौजूद होंगे 3 या 3 से ज़्यादा। अगर 3 से कम कार्बन एटम्स हों जैसे मीथेन और इथेन है तो फिर वो असाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। और ये जो असाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये रिजेम्बलेंस रखते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स से, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एग्जांपल दी हुई है साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन ही अटैच्ड है और कोई जो है वो एटम अटैच्ड नहीं है। और दूसरा ये कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि इनमें सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसी के साथ या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं है। जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद होती है और इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद होता है। बेंजीन रिंग के साथ या तो साइड में जो है वो कोई साइड चेन, दूसरे जैसे हमने कहा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होता है। जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है बेंजीन रिंग और उसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये OH ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, इसलिए हम इसको फिनोल कह रहे हैं। जबकि हेट्रोसाइक्लिक जो है वो हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एटलीस्ट एक जो है वो एटम दूसरा मौजूद होगा, या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फिर सल्फ़र, जैसे कि पायरीडीन।